Okay, class, we'll start with the topic of balance of payments. ठीक है. So basically, we are continuing with the chapter of international trade. So in today's lecture, we will discuss balance of payments. ठीक है. तो बैलेंस पेमेंट बेसिकली क्या चीज़ है? बैलेंस पेमेंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द ईयर. ठीक है. तो जब भी दो मुल्कों के बीच में ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, दे आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं जापान से कोई गाड़ी इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, एंड बदले में आई सेंड मनी टू जापान इन पेमेंट फॉर दैट कार. ठीक है. सो ये जो ट्रांजैक्शन है सर, ठीक है, सो ओवर हियर वी हैविंग टू ट्रांजैक्शंस. ठीक है, दो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. एक तो आई एम रिसीविंग कार्स फ्रॉम जापान एंड आई द अदर वन इज जापान इज रिसीविंग फंड्स फ्रॉम मी. ठीक है, फॉर पे मतलब एज पेमेंट. ठीक है. तो यानी कि मैं जापान से गाड़ी इंपोर्ट कर रहा हूँ और जापान जो है फंड्स इंपोर्ट कर रहा है एज पेमेंट फॉर दैट कार. ठीक है. ठीक है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. ठीक है. तो इसी तरह लेट्स से अगर हम जापान से एड लेते हैं, ठीक है, जापान हमें एड देता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है. सो दिस इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. ठीक है. तो इस तरह की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे आर रिकॉर्डेड इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए हम कहते हैं इज अ रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. ठीक है, बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. तो पाकिस्तान और बाकी दुनिया के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है, दे विल ऑल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है. सो बैलेंस पेमेंट्स के बेसिकली दो पार्ट्स है. ठीक है. इट हैज टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. द फर्स्ट पार्ट इज करंट अकाउंट एंड द सेकंड पार्ट इज कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो करंट अकाउंट में बेसिकली क्या होता है? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंट चीजें शामिल होती हैं. सो करंट अकाउंट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ imports and exports of visible goods. विजिबल गुड्स वो गुड्स है जिनको फिजिकली देख सकते हैं. ठीक है. फिजिकली हम फील कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि वो गुड्स फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं. उसके अलावा सर्विसेज होती है विच आर नॉट विजिबल रियली. ठीक है. सर्विसेज सच एज एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस फीस. ठीक है, जो आप खर्चा करते हो सर्विसेज, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है. फिर प्राइवेट अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स होते हैं, डोनेशंस हैं. लेट्स से आप किसी फॉरेन कंट्री में पैसा डोनेट करते हैं, या फॉरेनर्स पाकिस्तान में पैसा डोनेट करते हैं. ठीक है. सो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है. और डोनेशन आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट. ठीक है, नॉट कैपिटल अकाउंट. ठीक है. ठीक है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स गुड्स टू अनदर कंट्री, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर लेदर जैकेट्स एक्सपोर्ट करता है टू यूएस से, ठीक है, तो वो जो लेदर जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की क्रेडिट सेक्शन में जाती है वो ट्रांजैक्शन. ठीक है. और पाकिस्तान जो चीज़ इंपोर्ट कर रहा है यूएस से, ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो फंड्स इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम द यूएस से, यानी कि जो पेमेंट यूएस से पाकिस्तान कर रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज एन इंपोर्ट. ठीक है. इट विल बी डेबिटेड टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट. ठीक है. तो नॉर्मली जो है ना, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इट शुड बी इक्वल टू जीरो. ठीक है. आइडियल सिचुएशन ये है कि आपका बैलेंस पेमेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो. वो जीरो क्यों होता है? होता है ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सो दैट इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट टू द करंट अकाउंट. ठीक है. और जो आप फंड्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं बाहर से एज पेमेंट, ठीक है, दैट इज रिकॉर्डेड एज अ डेबिट इन द कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो यानी कि जब भी आपका करंट अकाउंट क्रेडिट होता है, तो आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है. ठीक है. तो जो बैलेंस होता है, ठीक है, यानी क्रेडिट माइनस डेबिट, इट्स ऑलवेज इक्वल टू जीरो. ठीक है. अगर वो जीरो नहीं है, तो इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन. ठीक है. बट आइडियली हमारी कोशिश यही होती है कि इट शुड बी इक्वल टू जीरो. ठीक है. उसके अलावा टोटल रिसीट्स ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स आर लेस देन वैल्यू ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल पेमेंट्स. ठीक है. द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करंट अकाउंट इज सेड टू बी इन डेफिसिट. ठीक है. ठीक है. तो यानी कि जो आप फंड्स रिसीव कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, इफ दैट इज लेस इन द पेमेंट्स यू आर मेकिंग टू अदर कंट्रीज, ठीक है, यानी कि जो पैसे रिसीव कर रहे हैं वो कम है,
और जो आप पैसे भेज रहे हैं दूसरे मुल्कों को वो ज़्यादा है, यानी कि रिसीट्स आर लेस देन पेमेंट्स, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन कहते हैं कि हमारा करंट करंट अकाउंट इज सेड टू बी इन डेफिसिट। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आपने कर्जा ले रहे हो बहुत सारा, ठीक है। तो आप कर्जों की इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं एवरी ईयर, ठीक है। तो कर्जों की जो सारी इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है, दे आर अलॉट मोर। और जो आप पैसा रिसीव कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट्स के बदले में, ठीक है, जो बाहर से पैसा रिसीव कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट्स के बदले में, दैट इज बेसिकली रिसीट्स, ठीक है। तो अगर वो जो रिसीट्स हैं एक्सपोर्ट्स की वो कम हो और आपकी जो लोन पेमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हो रिसीट्स से, तो योर करंट अकाउंट इज गोइंग टू बी डेफिसिट, ठीक है। ठीक है, तो अगर करंट अकाउंट आपका डेफिसिट में हो जाए तो बेसिकली क्या होता है, वी हैव टू फुलफिल दैट डेफिसिट, ठीक है। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में ना आ जाए, ठीक है। पाकिस्तान में जो करंट अकाउंट है वो ज़्यादातर अरसा डेफिसिट में ही रहा है, ठीक है। विल डिस्कस द रीजन फॉर दैट, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। डेफिसिट करंट अकाउंट इज मेंट फ्रॉम फंड्स, ठीक है। आपने अगर आपका करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में है तो उसको उस डेफिसिट को आपने पूरा करना होता है फ्रॉम फंड्स फ्रॉम रिजर्व्स ऑफ गोल्ड और फॉरेन करेंसीज और बोरिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो हर जो गवर्नमेंट है इट मेंटेन्स रिजर्व्स, ठीक है। रिजर्व्स क्या होते हैं, या तो गोल्ड की फॉर्म में होते हैं या किसी फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चला जाता है यानी कि डेफिसिट में चला जाता है, तो उस डेफिसिट को गवर्नमेंट पूरा करती है बाय यूजिंग द मनी केप्ट इन द रिजर्व्स, ठीक है। बिकॉज अ कंट्री कैन नॉट सस्टेन अ डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर वेरी लॉन्ग, ठीक है। बिकॉज करंट अकाउंट बेसिकली क्या शो करता है, इट शोज एक तरह से नेट पोजीशन शो करता है एक बार की, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे हम ज़्यादा पैसे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और हम जो पेमेंट्स कर रहे हैं उससे कम हो, ठीक है। तो इसी तरह की अगर आप जो सैलरी कमाते हैं, ठीक है, वो आपके एक्सपेंसेस से बहुत कम हो, ठीक है, तो यू कैन नॉट सस्टेन दैट सिचुएशन फॉर वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो आप कम से कम आपकी जो सैलरी है आपके एक्सपेंसेस के बराबर होनी चाहिए, आइडियली आपकी सैलरी एक्सपेंसेस से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो करंट अकाउंट का की भी यही सिचुएशन है, ठीक है। Okay? ठीक है, उसके अलावा द अदर टाइप ऑफ अकाउंट विच इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इट्स कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, which take place between two countries, ठीक है। So capital account basically measures cross-border investments in financial instruments between two countries, ठीक है। So capital account basically measures cross-border investments in financial instruments and changes in central bank reserves, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉरेनर्स अगर आपके मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल दे बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपके मुल्क का स्टॉक खरीदते हैं या आपके मुल्क का बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है इट विल बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट। इसी तरह अगर आप किसी फॉरेन कंट्री का स्टॉक या बॉन्ड खरीदते हैं, दैट ट्रांजैक्शन will also be included in capital account, ठीक है। तो capital account is mainly concerned with transactions involving financial instruments, ठीक है। वी ऑल्सो से कि इट मेजर्स इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके अलावा जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में चेंजेस होते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स चेंज होंगे, कम या ज़्यादा होंगे, तो आपका कैपिटल अकाउंट कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट को समटाइम्स फाइनेंशियल अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है। बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस टॉपिक यू कैन इमेजिन कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट इज द सेम, ठीक है। तो अगर कोई गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्री से लोन लेती है, ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर वो लोन की पेमेंट्स करती है तो दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ठीक है, आपका जो करंट अकाउंट होता है इट मेनली डील्स विद इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ फिजिकल या विजिबल गुड्स, ठीक है।
उसके अलावा इफ यू पेइंग मनी फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर यूजिंग, ठीक है। उसके अलावा प्राइवेट अनरिक्रूटेड ट्रांसफर्स लाइक डोनेशंस, पेंशंस, ग्रांट्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, ठीक है, यानी कि ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसमें आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी और तरह की बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज, इस तरह की ट्रांजैक्शन दे आर ऑल पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, नॉट द करंट अकाउंट, ठीक है। ठीक है, सो जनरली मैं बताया था आइडियल सिचुएशन ये है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, उसका जो बैलेंस है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो यानी कि योर द क्रेडिट्स इन योर करंट अकाउंट दे शुड इक्वल द डेबिट्स इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि द क्रेडिट इन योर कैपिटल अकाउंट इट शुड इक्वल द डेबिट्स इन योर करंट अकाउंट, ठीक है। So that is ideal situation, but it's not always possible, ठीक है। Sometimes ऐसा होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल जीरो हो जाए तो हम कहते हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बैलेंस्ड है, ठीक है। और अगर जीरो के बराबर ना हो तो हम कहते हैं इट्स नॉट बैलेंस्ड, ठीक है, ठीक है। तो अगर वो जीरो के बराबर नहीं है तो दी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इट शुड एटलीस्ट बी इन सरप्लस, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, सरप्लस में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो डेफिसिट में चला जाता है तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। डेफिसिट में चला जाता है तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपके मुल्क की जो है वो आमदनी कम है और उसके खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन को कोई मुल्क ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। अगर पाकिस्तान के वाले से बात किया जाए तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन हैज नेवर बीन सेटिस्फैक्टरी सिंस इंडिपेंडेंस। द कंट्री विद द एक्सेप्शन ऑफ 5 years between 1950 and 55 has been running deficits in balance of payment, ठीक है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स ही रहे हैं। So at the moment, the government of Pakistan is earnestly making efforts to restore equilibrium in the balance of payment, ठीक है। equilibrium का वही मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में होता है दैट मीन्स कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड है, यानी कि ऑल द क्रेडिट्स इक्वल डेबिट्स, ठीक है। ठीक है, तो the government of Pakistan is making efforts to restore equilibrium in the balance of payment by increasing exports, minimizing imports, but the measures taken so far have not. ठीक है, तो बेसिक सिचुएशन पाकिस्तान में क्या है कि हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स कम है, ठीक है। अगर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स दोनों बराबर हो जाए तो हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम बैलेंस, ठीक है, ठीक है। बट इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एंड जनरली द डेफिसिट जो है, यानी कि जो डेफिसिट का नंबर है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इट्स एक्चुअली इंक्रीजिंग, ठीक है, वो कम नहीं हो रहा, ठीक है। बट देयर हैज बीन एफर्ट मेड, गवर्नमेंट हैज आल्सो अचीव सम काइंड ऑफ डिग्री ऑफ सक्सेस, कम भी हुआ है वो, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिपेंड्स, हर साल को अलग से देखते हैं। अब इसकी जब बात करते हैं ना कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, वेदर इट इज इन सरप्लस और डेफिसिट, तो हम ईयरली बात करते हैं, ठीक है। एवरी ईयर द सिचुएशन इज लिटिल डिफरेंट, लेकिन अभी तक ये है कि फॉर द मोस्ट पार्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज बीन इन डेफिसिट, ठीक है। तो एक देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तान का बैलेंस पेमेंट वेंट इनटू सरप्लस, ठीक है, वो था दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोरियन वॉर, ठीक है। दैट वाज इन द कोरियन वॉर के साल में हुई थी बेसिकली, आई थिंक इट वाज समवेयर इन 60s, लेट्स जस्ट कंफर्म इट, 1950s में थी, ठीक है। तो ये 50s के टाइम पीरियड से हमारा बैलेंस पेमेंट सरप्लस में है, दैट वाज वेली कॉल्ड द कोरियन वॉर, ठीक है। तो कोरियन वॉर के दौरान हुआ क्या था, देयर वाज अ शार्प इंक्रीज इन डिमांड ऑफ जूट एंड कॉटन, ठीक है। तो जो हमारी बैलेंस पेमेंट की पोजीशन थी 50 टू 51, दैट वाज इन सरप्लस, मेनली बिकॉज कि कोरियन वॉर की वजह से जूट एंड कॉटन की जो डिमांड है बहुत इंक्रीज हुई थी, ठीक है। कॉटन एंड जूट वर वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, ठीक है। फिर अगेन पाकिस्तान had a favorable balance of payments from 58 to 60,
due to introduction of bonus voucher scheme and placing of restrictions on imports. Pakistan again had a surplus in the balance of payment from 1958 to 1960. ठीक है, यानी 58-60 बीच में surplus रहा. All other years Pakistan has been facing balance of payment deficit. ठीक है, यानी कि हमारी जो पेमेंट्स है वो ज़्यादा नहीं है और जो हम फंड्स रिसीव करते हैं बाहर से वो कम रहे हैं. ठीक है. ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होने की एक बड़ी वजह है कि इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन पाकिस्तान वाज नॉट एन इंडस्ट्रियल कंट्री. इट हैड टू इंपोर्ट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स एट द टाइम. उसके अलावा ये पाकिस्तान इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल. ठीक है, जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. So the sharp rise in the prices of oil until recently, particularly in the 70s and also in the beginning of 1980s and 1990s, and also from 2003 onwards, it also had a negative effect on the balance of payment. यानी कि उसने हमारे balance of payment का deficit बढ़ाया. ठीक है. उसके अलावा we are also importing fertilizer from abroad. ठीक है. तो जब आप कोई भी चीज़ import करते हैं from abroad तो उसका आपके current account पे असर पड़ता है. ठीक है, यानी कि आपकी imports ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. And it basically has a negative effect on your current account. इट बेसिकली अगर आपका करंट अगर पहले से डेफिसिट में तो अगर आप इंपोर्ट और ज़्यादा करेंगे तो इट विल एक्चुअली इंक्रीज द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान इज अ कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी. अब जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं लोकली ज़्यादातर कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते. ठीक है, हम ज़्यादा सरप्लस में नहीं प्रोड्यूस कर पाते ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें. डिटेरिएशन इन टर्म ऑफ ट्रेड. टर्म ऑफ ट्रेड का उसी लगता है कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट पर यूनिट की जो वैल्यूज हैं, इंपोर्ट पर यूनिट की जो प्राइसेस हैं, दे आर हायर देन द एक्सपोर्ट यूनिट वैल्यूज. ठीक है, अगर हम पर यूनिट के हिसाब से देखें तो इंपोर्ट की प्राइसेस ज़्यादा है पाकिस्तान में और एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम है. ठीक है, सो दैट लीड्स टू एन अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड. उसके अलावा पाकिस्तान हैज़ टू मेक हाई पेमेंट्स ऑफ ट्रेड इंश्योरेंस. ठीक है, दैट आल्सो नेगेटिवली इफेक्ट्स आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है, यानी कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ये डिक्रीज करता है. ठीक है, अगेन डिक्रीज ऑफ बैलेंस पेमेंट बेसिकली मींस कि आपका जो बैलेंस पेमेंट है उसमें डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है या आपका बैलेंस पेमेंट डेफिसिट की तरफ जा रहा है. ठीक है, एंड इंक्रीज ऑफ बैलेंस पेमेंट बेसिकली मींस कि आपका बैलेंस पेमेंट जो है या तो उसमें डेफिसिट रिड्यूस हो रहा है या वो सरप्लस की तरफ जा रहा है. ठीक है. ठीक है, तो बैलेंस पेमेंट का जो डेफिसिट इसको कम करने की जरूरी है. दैट भी इंक्रीज ऑफ फॉरेन अर्निंग्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. ठीक है, यानी कि जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतनी फॉरेन अर्निंग्स होगी एंड इट विल इंप्रूव आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन. एंड द सेकंड थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंट्रोल आवर इंपोर्ट्स. हमें अपनी इंपोर्ट्स को रोकना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा. ठीक है. ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स को हम जितना इंपोर्ट करेंगे फर्टिलाइजर की प्राइसेस जब इंक्रीज करेगी सो दैट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. ठीक है, most of the consumer goods imported from abroad can easily be manufactured in the country and can ease the situation in the balance of payment. ठीक है, तो हम जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम लोकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. उससे हमारी इंपोर्ट्स कम होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाएगी. ठीक है, तो बैलेंस पेमेंट पोजीशन इम्प्रूव करने के लिए द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स. ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, उसमें एक चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट. At present, our exports are concentrated in five items, namely cotton, leather, rice, textiles, synthetic, and fabrics. These items are generally of low quality fabrics. ठीक है, तो हमें अपने जो आइटम्स है ना मेनली वी आर ओनली एक्सपोर्टिंग फाइव टाइप्स ऑफ आइटम्स. तो वी हैव टू डाइवर्सिफाई. हमें थोड़े और आइटम्स एक्सपोर्ट करने चाहिए. ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में वैरायटी ज़्यादा बढ़े. ठीक है.
Pakistan's share in the international trade is merely 0.1%, which is very small. ठीक है, हमारी एक्सपोर्ट्स का जो परसेंटेज है इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा तब भी होगा जब हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करें। ठीक है, फिर एक चीज़ ये भी है, देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, to producing related goods, it helps the industries in complementing each other। ठीक है। ठीक है, ब्रांड डेवलपमेंट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, नाउ कॉल्ड द ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। इट इज persuading exporters of textiles, leather garments, rice and sports goods to develop their own brands। ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा है कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, इन द सेंस के फॉरेन ब्रांड्स के लिए वो मैन्युफैक्चर करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट, उनके अपने ब्रांड्स नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान अपने ब्रांड्स इस्टेब्लिश करे। ठीक है, बाय ब्रांड मीन के रीबॉक एक पॉपुलर शूज है। ठीक है, आदमियों के शूज बहुत पॉपुलर है। रीबॉक एक ज़माने में थे, अभी भी आई होप होगी। ठीक है, तो इट्स नॉट अ पाकिस्तानी कंपनी। ठीक है, पाकिस्तान में काफ़ी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो रीबॉक के लिए जूते बना के बाहर एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो वो जूता रीबॉक का ही बनता है, उस पर लेबल रीबॉक का लगता है। ठीक है, विच इज नॉट अ पाकिस्तानी कंपनी। ठीक है, तो पाकिस्तान इस तरह भी कर सकता है कि जूता बनाए, उस पर अपना लेबल लगाए, क्या भी दिस इज अ पाकिस्तानी कंपनी, और उसको बाहर जाके सेल करे। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ब्रांड डेवलपमेंट। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रांड। यानी हम अपने ब्रांड्स बनाए बजाय इसके कि फॉरेन ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चर करें। उसके अलावा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान इज आल्सो सेटिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स इन प्लेसेस लाइक सियालकोट, ग्वादर, क्वेटा एंड मुल्तान। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स वो जगह होती है जहाँ पे एक्सपोर्ट्स के लिए स्पेशल कंसेशंस दिए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ लोग फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आपको कंसेशन दिया जाता है, टैक्स में कंसेशन दिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग हेवली इन इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंक्लूडिंग शिपमेंट, क्लियरेंस, कार्गो स्पेस। ठीक है, यानी कि आपने अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी होती है तो आपको वो चीज़ शिप करनी पड़ती है फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, शिपमेंट की प्राइसेस को थोड़ा कम होना ज़रूरी है। क्लियरेंस जो कस्टम्स करती है, ठीक है, तो कस्टम्स ज़्यादा जल्दी क्लियरेंस करे ज़्यादा अच्छा। फिर कार्गो कार्गो स्पेस के मसले आते हैं। ठीक है, शिप पे कितनी कार्गो स्पेस अवेलेबल है, इट कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, प्राइस थोड़ी रीजनेबल होनी चाहिए। उसके अलावा द गवर्नमेंट हैज सिंप्लीफाइड द प्रोसीजर फॉर रिटर्न ऑफ सेल्स टैक्स। Stress is now being laid on improving labor productivity through education or the job training, skill upgradation। ठीक है, उसके अलावा द गवर्नमेंट हैज पुट फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, बन चुकी हुई ऑलरेडी। ठीक है, सो दैट इज अ गुड स्टेप इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।